जय हिंद क्लास। देखिए, आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। इसमें हम समझेंगे एसएस कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भूगोल का पार्ट 1 संसाधन एवं विकास की है। क्या है संसाधन, क्या है संसाधन, हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो आज हम इसमें प्राकृतिक संसाधन और जो इसके संसाधन वो 3 पार्ट हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। तो पार्ट 1 बनाते हैं। तो देखिए, इसमें हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि संसाधन क्या है। तो देखिए, संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं संसाधन। संसाधन क्या है, तो देखिए संसाधन क्या होता है। संसाधन वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करे। क्या है, संसाधन वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या हुआ कि जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करे वह संसाधन हुई। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो किसी भी व्यक्ति की जो किसी भी व्यक्ति की जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं, क्या आवश्यकताओं या आवश्यकता को पूरा करे, ठीक है। क्या हुआ कि संसाधन क्या है, संसाधन वह है जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास आता है कि संसाधन के पार्ट कितने होते हैं। संसाधन के पार्ट होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे संसाधन। संसाधन, ठीक है। अब देखिए, संसाधन क्या होता है। संसाधन को हम कई पार्टों में बांटते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है संसाधन। पहला संसाधन का पार्ट होता है, दूसरा होता है और फिर तीसरा होता है। पहला होता है प्राकृतिक, क्या होता है, पहला प्राकृतिक। दूसरा होता है मानव निर्मित, क्या होता है, मानव निर्मित। मानव निर्मित होता है। और क्या होता है, एक मानव स्वयं होता है, क्या मानव स्वयं होता है, ठीक है। क्या होता है, मानव प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और एक मानव स्वयं संसाधन है। मैंने आपको बताया किस तरह मैंने पार्ट को बांटा था, और सभी पार्टों में हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह कौन सा उपयोगी है। तो पहले हम समझते हैं कि मानव जो प्राकृतिक संसाधन है वह प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, उसको पहले मिटो देता हूं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, उसके 3 जो प्राकृतिक संसाधन होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। प्राकृतिक, प्रकृति संसाधन, ठीक है। क्या है, प्रकृति संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रकृति संसाधन वे संसाधन है, क्या है, वे संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे, प्रकृति, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, हम प्राकृतिक संसाधनों को, नेचर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन से, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण, क्या, नवीकरण और अनवीकरण,
नवीकरण और अनवीकरण, ये दो संसाधन होते हैं। नवीकरण और अनवीकरण, प्राकृतिक संसाधन के दो संसाधन होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। अब देखिए हम समझते हैं कि नवीकरण क्या होता है और अनवीकरण क्या होता है। क्या हम समझेंगे नवीकरण क्या होता है और अनवीकरण क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मिटो देता हूं। नवीकरण और अनवीकरण क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं नवीकरण, मैंने लिखा यहाँ पे नवीकरण। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं, कौन से? नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जिनकी मात्रा असीमित है, यानी जिनकी मात्रा असीमित है और जो पुनः पूरित हो सकते हैं। क्या हम क्या लिखेंगे? नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं, वे संसाधन हैं, वे संसाधन हैं जो असीमित हैं। क्या? जो असीमित हैं, जो असीमित मात्रा में असीमित है तथा पुनः पूरित, तथा पुनः पूरित हो सकते हैं, तथा पुनः पूरित हो सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? यह प्राकृतिक संसाधन है जो पुनः पूरित हो सकते हैं। हम उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे सौर ऊर्जा। क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या है ये? ये सौर ऊर्जा क्या है? हमारे नवीकरण संसाधन है। मैंने आपको क्या बताया? नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और जो पुनः पूरित हो सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा असीमित मात्रा में है, अगर इसको हम यूज भी कर लेते हैं तो वह पुनः पूरित हो जाती है। ठीक है, यानी दोबारा बन सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ? यह नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो पुनः पूरित हो सकते हैं या असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज का प्रकाश। अब हम बात करते हैं कि अनवीकरण संसाधन क्या होते हैं। तो जो अनवीकरण संसाधन होते हैं वह क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूं अनवीकरण, नवीकरण। अनवीकरण संसाधन क्या होते हैं मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए, अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है, और क्या? जिनकी मात्रा सीमित होती है तथा वह पुनः पूरित नहीं हो सकते, उनको पुनः पूरित होने में समय लगता है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अनवीकरण संसाधन। तो हम लिखेंगे अनवीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा सीमित है। हम क्या लिखेंगे? वे संसाधन है, वे संसाधन है, वे संसाधन है जिनकी मात्रा क्या है? जिनकी मात्रा, जिनकी मात्रा क्या है? सीमित है, जिनकी मात्रा सीमित है, जिनकी मात्रा सीमित है। ठीक है, जिनकी मात्रा सीमित है तथा उन्हें उपयोग करने से, तथा उन्हें उपयोग करने से, उपयोग करने से वे नष्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वे नष्ट हो सकते हैं, वे नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्या है? नवीकरण अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है तथा इन्हें उपयोग करने पर वे नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यह थे हमारा प्राकृतिक संसाधन। हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।